बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, जनूबी पंजाब ने धुंध ने सब धुंधला दिया। मुल्तान, डीजी खान, रहीमिया खान, बहावलपुर समेत दीगर इलाकों में धुंध का राज है। हद निगाह खराब है। मोटरवे M4, खानेवाल, M5 के कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि जनूबी पंजाब में धुंध ने सब धुंधला दिया। धुंध के बाद मोटरवे M3, M4 और M5 ट्रैफिक के लिए बंद। M4 खानेवाल अब्दुल हकीम टोबा टेक सिंह मोटरवे धुंध के बायस बंद है। खानेवाल से गोजरा तक मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 दरखाना इंटरचेंज से समुंदरी और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। इंटरचेंज जांगड़ा, जलालपुर, शुजाबाद धुंध के बायस बंद। जनूबी पंजाब में धुंध ने सब धुंधला दिया। धुंध के बाद मोटरवे M3, M4 और M5 ट्रैफिक के लिए बंद। M4 खानेवाल अब्दुल हकीम टोबा टेक सिंह मोटरवे भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। M2, M3 और M5 मोटरवेज भी बंद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, धुंध के बायस मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। तमाम के तमाम मोटरवेज जो हैं, जितने भी रूट थे वो बंद कर दिए गए हैं। M3, M4 और M5, M2 भी बंद कर दी गई है। मुख्तलिफ रूट्स थे। मुल्तान का शेरशाह का रूट जो है वो भी बंद कर दिया गया है। हद निगाह जो है मोटरवे पर बाहर के रास्तों पर, शहर से निकल कर बाहर के रोडों पर हद निगाह 50 से 60 मीटर तक है। और शहर के अंदर जो है 400 से नीचे आ चुकी है, 500 से नीचे आ चुकी है हद निगाह। इस तरह मोटरवेज पर हिदायत जारी कर दी गई मोटरवे पुलिस की तरफ से कि शहरी सफर के दौरान जो है एहतियात करें, मोटरवे पर सफर ना करें, मौसम की अपडेट लेते रहें। और दूसरी जो हाईवेज हैं और दूसरे रोड्स हैं, GT रोड्स, वहाँ पे सफ़र करने वाले शहरी भी एहतियात करें और सफ़र के दौरान स्पीड कम रखें अपनी गाड़ियों की, और गैर ज़रूरी सफ़र जो है उससे इजतनाब करें। इस वक्त 7 बजे से तकरीबन मोटरवे बंद है। 5-6 से 7 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मोटरवे बंद जा रही है। सुबह 10 से 11 बजे तक इम्कान है, 10 से 11 बजे तक खुलेगी। और अभी M4 पर हम इस वक्त मौजूद हैं। M4 शेरशाह मुल्तान, यहाँ पे मोटरवे बंद कर दी गई है। और खानेवाल से गोजरा तक मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। M3 को दरखाना इंटरचेंज से बंद किया गया है, समंदरी तक जो जाती है वो बंद है। M5 ज़ाहिर पीर, जलालपुर, पीरवाला और दूसरा इंटरचेंज जो है वो भी बंद कर दिया गया है। ज़ाहिर पीर से शेरशाह तक बंद हो चुका है। शहरियों को सफ़र के दौरान एहतियात करने की, कम करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है पुलिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुल्तान एयरपोर्ट पर शदीद धुंध का राश है। हद निगाह 150 मीटर रह गई। शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया। मुल्तान से मदीना जाने वाली परवाज धुंध के बायस मनसूख। मुल्तान से जद्दा जाने वाली परवाज भी धुंध के बायस ताखीर का शिकार है। मुल्तान से कराची जाने वाली परवाज PK 581 भी ताखीर का शिकार है। आपको बताते चले इस हवाले से, मुल्तान एयरपोर्ट पर शदीद धुंध का राश है। हद निगाह 150 मीटर रह गई। शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। मुल्तान से मदीना जाने वाली परवाज धुंध के बायस मनसूख कर दी गई। मुल्तान से जद्दा जाने वाली परवाज भी धुंध के बायस ताखीर का शिकार। मुल्तान से कराची जाने वाली परवाज PK 581 भी ताखीर का शिकार है। जनूबी पंजाब में कोरोना की 5वीं लहर आ गई। 24 घंटों के दौरान 65 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। खबरदार, होशियार, जनूबी पंजाब में कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 65 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। मुल्तान में 37, डीजी खां में 2, बहावलपुर में 5, रहीमिया खां में 14, बहावल नगर और मुजफ्फरगढ़ से 3-3, जबकि खानेवाल में कोरोना का 1 केस रिपोर्ट हुआ। लोधरा, विहाड़ी, लिया और राजनपुर में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। जनूबी पंजाब के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 222 है। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सलमान ताहिर भी कोरोना में मुब्तला हो गए। वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले शहरियों में मियांवाली पहले, भक्कर चौथे, मुल्तान 9वें, भावलपुर 27वें, बहावल नगर 29वें, मुजफ्फरगढ़ 31वें नंबर पर मौजूद है। मुल्तान की 63% आबादी मुकम्मल, जबकि 81% आबादी सिंगल डोज लगवा चुकी है। मियांवाली की 81% आबादी मुकम्मल वैक्सीनेटेड है। भक्कर की 69, लोधरा की 62, विहाड़ी की 59, भावलपुर की 53, भावल नगर 51, रहीम यार खां 56 और मुजफ्फरगढ़ की 50% आबादी वैक्सीनेटेड है। मौसम मुल्क मुल्तान। ओमिक्रॉन और कोरोना ने तलबा का मुश्किल कर दिया जीना। नए तालीमी साल में बच्चों को शॉर्ट सिलेबस पढ़ाने का फैसला कर लिया गया।
सिलेबस को 20% कम किया जाएगा। निसाब को शॉर्ट करने के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हिदायत जारी कर दी गई हैं। निसाब कम करने का फैसला नया तालीमी साल सिर्फ 8 माह का होने के बायस किया गया। मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान भी शॉर्ट सिलेबस के तहत लिया जाएगा। सुई गैस का बहरान बन गया। मियांवाली के बासियों का कड़ा इम्तिहान। कई घंटों की बंदिश की वजह से अमूर खानादारी और कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर है। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मियांवाली में सुई गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात बढ़ा दी, जबकि होटल मालकान का कहना था कि कई घंटे गैस गायब रहती है। अगर एक आध घंटे के लिए गैस आ भी जाए तो प्रेशर न होने के बराबर होता है। महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। कुछ घंटे गैस आंदी है उस प्रेशर कोनी, उस बाद लकड़ियां साड़ के असां गुजारा करें दिया। भाई सारा मुतालबा ये है भाई सन गैस जीती वने प्रेशर यानी कि सही कीता वने, सारा यानी कि तनूर दा निजाम सही कीता वने। गैस होंदी कोनी ते बड़े औखे हैं जो कि ना वो आधा घंटा आंदी है ते बात लगी आंदी है। होटल मालकान का कहना था कि गैस आती नहीं, महकमे वाले हर माह भारी भरगम बिल भेज देते हैं। मौजूदा हालात में बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। गैस का लोड नहीं है, प्रेशर नहीं है, इसी वजह से मजबूरी में हमने तपल का काम शुरू करना पड़ गया है। हम कारीगरों को तनख्वाह देते थे, वो गैस न होने की वजह से तनख्वाह भी नहीं निकलती है। बाजार के अंदर पहले गैस सफार सेल हो रही थी 160 रुपए, अब फिर सफार सेल हो रही है 240 रुपए। अब मुझे बताएं कि हम किस तरह अफोर्ड करें। शहरी हलकों ने मुतल्लिका हुकाम से गैस लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बुजुर्गाने दीन की बस्ती में अंधेरों का राज है। जहां सर शाम चरागा हुआ करता था, वहां हुकूमती नाहिली से गटाटोप अंधेरा छा गया। शहर के बेशतर स्ट्रीट लाइट्स गुल होने से शहरियों का जीना अजाब हो गया। शहर औलिया की ज्यादातर स्ट्रीट लाइट्स नाकारा। औलिया उल्लाह का शहर मुल्तान अंधेरे में डूब गया। कचहरी चौक, सूरज मियानी और एमडीए चौक में स्ट्रीट लाइट्स गायब हैं। मुल्तान के कई इलाके तारीकी में डूबे हुए हैं, जबकि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। शहरी कहते हैं इंतजामिया स्ट्रीट लाइट्स फाल करे और उनकी निगरानी भी करे। नहीं, इंतजामिया से वैसे पुरजोर अपील है कि अब इस तरफ तो रोशनी है, उस तरफ सारा अंधेरा है। हालांकि आबादी इतनी ज्यादा है, रात 12-1 बजे तक ट्रैफिक चलती रहती है और रोड क्लियर नजर न आने की वजह से हादसा भी होते हैं। कई बेचारे बुजुर्ग गिर जाते हैं। शहरियों का कहना था कि 6 माह से स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं। इंतजामिया को कई बार दरखास्तें दी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। दुकानदार कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से हादसात और स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। अंधेरे के अंदर, हालांकि मेरी अपनी दुकान है एमडीए चौक पे, अक्सर मैं देखता हूँ रात को बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अंधेरे की वजह से मेरी रात देर तक दुकान खुली रहती है, 5 बजे तक तो यहाँ रौनक रहती है, उसके बाद सन्नाटा छा जाता है और अक्सर यहाँ पे वारदातें भी हो जाती हैं। तो हुकूमत से अपील की जाती है कि बराए मेहरबानी यहाँ पे लाइटों का इंतजाम किया जाए। मदीना की रियासत बनाने के दावेदारों के दौर में बुजुर्गान दीन का शहर अंधेर नगरी बन गया। इंतजामिया ने पूरे शहर को लावारिस छोड़ दिया है। मुल्तान के मसरूफ तरीन बाजार भी अंधेरे में डूब चुके हैं। शहरियों को मसाइल का सामना है। आए रोज वारदातें और हादसा मामूल बन गए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। सरकारी अफसरान की मुस्तकिल तैनातियां न होने से मुश्किलात मजीद बढ़ गई। मुल्तान वालों को साफ पानी फराहम करने वाले महकमा वासा में कई अहम सीटें तैनाती की मुंतज़िर। जूनियर अफसरान को चार्ज देकर काम चलाया जाने लगा। मुल्तान में एमडी वासा की सीट 1 माह से खाली है, जबकि डायरेक्टर वर्क्स शहजाद मुनीर एमडी की इजाफी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। बहावलपुर में यूरिया खाद की फराहमी मुमकिन न हो सकी। काश्तकार दिन भर खाद के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। बहावलपुर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। काश्तकार गंदम की फसल के लिए यूरिया खाद लेने की खातर दर बदर हार होने लगे। काश्तकार कहते हैं कि यूरिया खाद न मिलने की वजह से फसलें खराब हो रही हैं। एक वक्त था पाकिस्तान यूरिया खाद एक्सपोर्ट करता था, अब इम्पोर्ट करने पर मजबूर है। यूरिया एक्सपोर्ट होती रही है, उनकी जरूरत से ज्यादा जहां जाते थे डीलर की दुकान के ऊपर यूरिया ही बेतहाशा होती थी, यूरिया ही बेच। तो अब ये इन्होंने जो किया है वो ऐसा है जैसा चीनी के साथ किया है, जैसा इन्होंने गंदम के साथ किया है, जैसा इन्होंने आटे के साथ किया है, जैसा इन्होंने पेट्रोल के साथ किया है। किसानों का मानना है कि डीलर्स की इंतजामिया और महकमा ज़राअत के साथ मिली भगत की वजह से
जनूबी पंजाब में खाद का बहरान पैदा हुआ है। होता यही है कि जब ये गंदम का सीज़न शुरू होता है तो ऐसी चीज़ें जो इस फसल को बर्बाद और तबाह करें, हुकूमत और ये सारे डीलर हजरात और ये फैक्ट्री वाले वो चीज़ें जो है वो शुरू कर देते हैं, जिससे इसकी पैदावार जो है वो बड़ी डिक्लाइन हो जाती है। किसानों ने खाद के बहरान का हल भी बता दिया। कहते हैं यूरिया खाद जहीरा करने और रात के वक्त ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करके इस मसला से निपटा जा सकता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। खाद बहरान ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया। मियांवाली पिपला में हुकूमती खाद सेल पॉइंट पर 2 रोज से खाद दस्तयाब नहीं। जमींदार सरापा एहतजाज, सुनवाई न होने पर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आपको बताएं, मियांवाली के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब है। शहरी मुश्किल में फंस गए। कहते हैं वो अशिया ज़रूरिया मार्केट से महंगे दामों नहीं खरीद सकते। मियांवाली के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब। शहरी पेट की आग बुझाने के लिए आम मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मियांवाली के बासियों का कहना था कि कई रोज से चक्कर लगा रहे हैं मगर चीनी नहीं मिली, जबकि गुज़श्ता 1 हफ्ते से आटा भी नायाब है। आटा गिनण आए से लेकिन डाले थी गए, आटा नहीं मिलता पिया। बाजारू आटा गिनण वेने तो थे महंगा, वो असां बर्दाश्त ना कर सकती। भाई चीनी खिलन आए थे, स्टोर से चीनी मिलती को नहीं पाई, और ही कोई चीज ही को नहीं। आम जगह तो ये बंदा घेन नहीं सकता, इतनी महंगी है, बंदा क्या करे जी। शहरियों को कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो का थैला 950 रुपए में मिलता है, मगर आम मार्केट से यही थैला 1150 रुपए में मिल रहा है। वो महंगा आटा नहीं खरीद सकते। चीनी लेने आए हैं सर, 2-3 दिन हो गए लगातार चक्कर लगा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर है कि पता नहीं क्या चीज़ है, हम तो यहाँ गरीब आवाम है, कहाँ से चीनी लें। बाजार जाते हैं ना, बाजार 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो चीनी मिल रही है। यहाँ पर थोड़ी सस्ती है, यहाँ पर लेने आते हैं। तीसरा चौथा दिन है लगातार आ रहे हैं, चीनी है कुछ भी नहीं। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना था कि अगले 2 रोज तक चीनी और आटा दस्तयाब होगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी कहते हैं अवाम महंगाई से तंग है, लॉन्ग मार्च को हुकूमत को घर छोड़कर आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेगी। साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का कहना था जो महंगाई 3.5 साल में हुई वो 20 साल बाद होनी चाहिए थी। हुकूमत के कंट्रोल में कुछ नहीं, अशिया खुरानूई समेत हर चीज की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। वजीर आजम और वुज़रा झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। सिर्फ इन्होंने अवाम को झूठी तसल्लियां, झूठे लारे, इनके वजीर आजम, इनके वजीर आला कोई डिलीवरी नहीं है। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का कहना था अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हुकूमत बंद गली में जा रही है, लॉन्ग मार्च गिरती हुकूमत को गिरा देगा। लॉन्ग मार्च होगा तो ये आप यूं समझें कि ये एक बंद गली में हुकूमत जा रही है और इनका डेड एंड है। ये हुकूमत अपने वजन से और अपनी बेवकूफ़ियों से और इल मैनेजमेंट की वजह से ये गिरेगी और जल्दी गिरेगी इंशाल्लाह। उन्होंने मजीद कहा लॉन्ग मार्च तारीखी होगा। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। हुकूमत ने मिनी बजट के बाद बिजली के बिल्स में इजाफा कर दिया। बिजली के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की शमूलियत पर कारोबारी शख्सियात परेशान हो गई। हुकूमती मिनी बजट के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया, जिसकी वजह से तमाम कारोबारी शख्सियात परेशान हो गई हैं। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज शेख फैसल सईद कहते हैं कि बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ताजिर बरादरी और छोटी सनतों के लिए नया बोझ है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा महंगाई का सुनामी ला रहा है। FPA लागू करने की वजह से बिल कई गुना बढ़ गए हैं। इंडस्ट्री के लोगों को नहीं पता कि हमारा बिल कितना आएगा, यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। तो मैं समझता हूं कि जो ये इन्होंने इस दफ़ा जालमाना इकदाम किया है, जो ये बिजली के बिलों के अंदर, इससे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा, छोटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। शेख फैसल सईद का कहना था कि काबीना मौजूदा सूरत हाल का फौरी नोटिस ले, नए आयद किए गए इजाफी टैक्स फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। जो आवाम है वो महंगाई में पहले से ही पिस रही है, तो इसके अंदर ये है कि जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको भी देखा जाए कि उनको किस तरीके से दूर किया जा सकते हैं, वरना ये डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में महंगाई का एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसके ऊपर आवाम के लिए जो है सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कारोबारी शख्सियात ने मिनी बजट के बाद महंगाई और नए टैक्सेस को खत्म करके रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।
हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खत लिख दिए। हुकूमत ने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के लिए अपोजिशन से नाम मांग लिए। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का खत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दफ्तर में मौसूल हो गया। खत में लिखा गया, जनूबी पंजाब सूबा इस इलाके के लिए लोगों की दरीना ख्वाहिश है। मुल्तान की शेख बरादरी भी सियासत के मैदान में आ गई। शेख खावर अकबर को PP 216 में अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुल्तान की शेख कुरैशी बरादरी ने PP 216 में शेख खावर अकबर को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। खावर अकबर मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। शेख खावर अकबर ने रोही को बताया वो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात मस्बत रही। मुस्लिम लीग नून के टिकट का ख्वाहिशमंद हूँ। पार्टी टिकट के हवाले से अभी हमारी उनसे मुलाकात हुई है, वो इंशाल्लाह अभी दोबारा भी हमारी मीटिंग है और अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। शेख खावर अकबर का कहना था, खस्ता हाल इमारतें अंदरून शहर का बड़ा मसला है, वो कामयाब होकर यहाँ के मसाइल हल करेंगे। हमारा जो अंदरून शहर है वो सारा बोसीदा इमारतें हैं। मिनिस्ट्री लेवल पे इंसान आ जाता है, उसके बावजूद भी ये काम नहीं होते, तो फिर कब होंगे काम? ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, टफ टाइल्स हैं, सीवरेज है और हमारे यहाँ पर नौकरी हैं, किसी किस्म का कोई भी प्रॉपर कोई किसी किस्म का काम नहीं हुआ। शेख खावर अकबर का मजीद कहना था, उनके घराने का ताल्लुक शुरू से मुस्लिम लीग नून से है, जबकि इस हलके में अक्सरियती वोट भी नून लीग का है, इसलिए टिकट भी उन्हें ही मिलेगा। कैमरामैन वसीम के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान।